नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अंकित फोगाट मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है तो उसमें करंट पास कैसे होता है, तो वो सारी प्रोसेस आज मैंने बताने के लिए उसके लिए अपन पेंटोग्राफ भी समझेंगे। जो लाइट के पोल होते हैं वो कैसे कनेक्ट होते हैं, कौन से वायर में करंट फ्लो होता है और ट्रेन के अंदर करंट कैसे आता है, और जो ये पेंटोग्राफ होता है, पेंटोग्राफ क्या चीज़ है, किस टाइप से ये उन वायर के साथ कनेक्ट रहता है, वो सारी चीज़ों का अपन ने इस स्लाइड शो के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन ने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ मेरी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो साथियों, ये है मेरी फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेंटोग्राफ क्या होता है। तो पेंटोग्राफ के सहारे ही, पेंटोग्राफ के थ्रू ही क्या होता है, ट्रेन के अंदर करंट पास होता है और उसी से इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं डायग्राम को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेस्ट। तो मेस्ट क्या होता है कि ये लाइट के जो पोल होते हैं, ये पोल, इनको मेस्ट बोलते हैं। और इन मेस्ट के ऊपर एक पर्टिकुलर क्या लिखा हुआ रहता है, पोल का नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे 422, 423, 424। तो साथियों, ये नंबर क्यों लिखा हुआ रहता है, इसका भी रीज़न है कि मान लो कि ट्रेन का ड्राइवर यहाँ से राजस्थान से जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है, और बीच रास्ते में ट्रेन खराब हो गई। लोकेशन थोड़ी पता है कि कौन सी लोकेशन है जिसके ऊपर ट्रेन खराब हुई है। तो ड्राइवर इन्फॉर्म करने के लिए जहाँ ट्रेन रुकती है उस पोल के नंबर को रीड करता है कि इतने नंबर पोल के पास ट्रेन खराब हो गई। तो उस हिसाब से उसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उस ट्रेन की वहाँ पहुँच जाती है और पीछे से जो ट्रेन आती हैं उनको वहाँ स्टॉप कर दिया जाता है, ताकि वो इस ट्रेन से सिंगल रूट के ऊपर टकरा ना जाए। उसके बाद साथियों, मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो ऊपर जो वायर है ये होता है कैंटिलीवर्स, और नीचे जो वायर होता है उसको अपन बोलते हैं कॉन्टैक्ट केबल। तो जो अपना करंट पास होता है, वो होता है कॉन्टैक्ट केबल के थ्रू ही करंट पास होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट केबल, कैटेनरी केबल आपस में जिसके थ्रू कनेक्ट होती हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ड्रॉपर्स बोलते हैं। और ये पोल के साथ जिससे कनेक्ट होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। ये क्या है साथियों, ड्रॉपर्स। ड्रॉपर को मैंने आपको यहाँ दिखा भी रखा है। ये है अपना ड्रॉपर, दोनों वायर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद साथियों, मैं चलता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये जो ऊपर वाला जो वायर है उसको बोलते हैं कैटनरी वायर, और नीचे वाले वायर को बोलते हैं कॉन्टैक्ट वायर। ये जो पोल होते हैं इनको मैंने आपको बता दिया, इनको मेस्ट बोलते हैं। दो पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको स्पेन बोलते हैं। दो पोल के बीच की डिस्टेंस को स्पेन बोला जाता है। तो इसके अंदर यही चीज़ थी। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ साथियों मेस्ट, स्पेन, इन सभी को दिखाया हुआ है। ये है अपना कॉन्टैक्ट वायर, ये जा रहा है, ये कॉन्टैक्ट वायर है। और ऊपर जो जा रहा है ये है अपना कैटनरी वायर। ये ब्रैकेट की सहायता से, आर्म की सहायता से इससे जुड़े हुए रहते हैं। और जो अपना पेंटोग्राफ होता है वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट वायर के साथ ही टच में रहता है, क्योंकि जो करंट फ्लो होता है, करंट जो पास होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्टैक्ट वायर के अंदर ही पास होता है। अब आप बोलोगे कि ये पेंटोग्राफ है, ये कंटिन्यू इसके ऊपर चलेगा तो ये घिसता क्यों नहीं है। तो इसका पहला रीज़न तो ये है कि ये जो वायर जो बनाया जाता है कॉन्टैक्ट वायर, ये किसका होता है, कॉपर का होता है, कॉपर का। और ये जो पेंटोग्राफ की ये जो मेटल होती है ये क्या होती है, सॉफ्ट आयरन होता है, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट मेटल का बनाया जाता है। अब सॉफ्ट मेटल का होने की वजह से सिर्फ ये मेटल ख़राब होती है, ये अपना पूरा वायर है ये नहीं घिसता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे ये वायर जाते हैं इनको ऐसे रखा जाता है, तो कभी ये यहाँ से टच होता है, कभी इस साइड से, ये कैसे ऐसे मूव करता रहता है ये।
ये पेंटोग्राफ होता है, ये क्या करता है, मूव करता रहता है। मूव करने से सिर्फ एक ही जगह से टच नहीं होता, इस वजह से ये पेंटोग्राफ भी नहीं घिसता है। उसके बाद साथियों अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ साथियों, एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि ये पेंटोग्राफ इसके टच में कैसे रहता है। तो टच में रहने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक प्रेशर पाइप के थ्रू, यहाँ प्रेशर पाइप होती है, उस प्रेशर पाइप के थ्रू इसको क्या दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, जिससे ये ऊपर की तरफ यहाँ से फोर्स लगता है और ये वायर के साथ कनेक्ट रहता है। और जैसे ही वायर नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऐसी मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। प्रेशर के थ्रू जैसे वायर ऊपर जाता है तो ये ऊपर चला जाता है। उसके बाद साथियों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, वहाँ मैं दिखा देता हूँ ओवरहेड अरेंजमेंट सिस्टम। इसको ये क्या चीज़ होती है। तो जो अपना आपको पता है कि सर्दियों के दिनों में जो वायर होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े सिकुड़ जाते हैं और गर्मियों के दिनों में वायर क्या होते हैं, थोड़े फैल जाते हैं। तो वायर सिकुड़ने और फैलने की इस ऑटोमेटिक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए ओवरहेड अरेंजमेंट किया जाता है। ओवरहेड अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है कि 3 पुली सिस्टम होता है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये 3 पुली लगी हुई है, ये 3 पुली सिस्टम होता है। इसके साथ ही क्या होता है, नीचे यहाँ पे वेट है, वेट को इन पुली के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे ही वायर खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वेट ऊपर की साइड चला जाएगा और जैसे ही वायर लूज होगा तो ये क्या आ जाएगा, वेट इसको नीचे की साइड खींच लेगा, जिससे वायर क्या होता है, हमेशा तना हुआ रहता है। और इसका जो ऑटो टेंशन, इसकी जो प्रोसेस होती है यहाँ पे टेंशन के लिए, इसका जो वेट होता है वो होता है 667 किलो इसका वेट होता है। साथियों अब चलता हूँ मैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि लोकोमोटिव होते हैं। लोकोमोटिव इंजन के एक तो पेंटोग्राफ पीछे की साइड होता है, एक पेंटोग्राफ आगे की साइड होता है। तो हमेशा लोकोमोटिव के पीछे वाले पेंटोग्राफ को ही क्यों उठाया जाता है, आगे वाले पेंटोग्राफ को क्यों नहीं उठाया जाता। तो साथियों मैं बात करता हूँ एक सिंपल सी चीज़ की कि किसी वस्तु को खींचना आसान होता है या फिर धक्का देना। तो सिंपल सी बात है, किसी वस्तु को खींचना आसान होता है। अगर अपन आगे वाला अगर अपन उठा देंगे इसका पेंटोग्राफ, तो क्या होगा कि इसको धक्का देना पड़ेगा इंजन को, और धक्का देना क्या होता है, टफ होता है, और इसके अंदर पेंटोग्राफ घिसने का भी क्या होता है, ज़्यादा चांस होता है। इसलिए हमेशा पीछे वाले रियर पेंटोग्राफ को ही उठाया जाता है। अगर आगे वाले पेंटोग्राफ को उठाएंगे तो एक तो फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, दूसरा क्या होगा, ज़्यादा घिसेगा ये। इसलिए अगर ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये वाला उठाएंगे पीछे वाला, अगर ट्रेन का इंजन उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इधर वाला पेंटोग्राफ को अपन उठा देंगे। उसके बाद साथियों मैं चलता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि पेंटोग्राफ होता है उसकी हाइट को भी अपन क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पेंटोग्राफ की हाइट को मैनेजमेंट करने के लिए अगर मान लो कि कोई डबल डेकर ट्रेन है या डबल कंटेनर जा रहे हैं किसी ट्रेन के अंदर, तो हाइट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जो पेंटोग्राफ की जो हाइट होती है उसको क्या कर दिया जाता है, इंक्रीज कर दिया जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिख रहा है अपने को। और जैसे सिंगल ट्रेन है, सिंगल ट्रेन के अंदर क्या कर देते हैं, पेंटोग्राफ की हाइट को कम कर देते हैं। ये देखो डबल कंटेनर ट्रेन है, यहाँ पे क्या किया गया है, पेंटोग्राफ की हाइट को बढ़ाया गया है। तो ये था साथियों मेरा छोटा सा वीडियो इस पेंटोग्राफ के बारे में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब